हम बात करने वाले ऑप्टिकल जो फिंगरप्रिंट सेंसर रहता है उसी के बारे में। तो शायद मेरा जो सब्सक्राइबर उसके बीच में बहुत सारे लोगों शायद सुना होगा दोस्तों ऑप्टिकल मतलब दोस्तों ये ऑप्टिक्स से ये बात आता है दोस्तों। जो साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑप्टिक्स होता है दोस्तों उसको लाइट रेफर करता है, मतलब लाइट डिफरेंशन देता है। तो क्या होता है दोस्तों, ये ऑप्टिकल जो फिंगरप्रिंट सेंसर रहता है ये लाइट को काम में लेता है। क्यों कैसे दोस्तों, आप लोग शायद सुना होगा कि जो दोस्तों हमारा सिक्योरिटी सिस्टम होता है उसपे दोस्तों बहुत सारे मतलब जो आप एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम का बात करते हो दोस्तों, बहुत जगह में आपका जो रेटिना होता है आंखों का उसको सिक्योरिटी सिस्टम मतलब सिक्योरिटी के लिए लेता है, आपका फिंगरप्रिंट रहता है। क्योंकि दोस्तों ये जो फिंगरप्रिंट और रेटिना या बहुत सारे हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं दोस्तों यूनिक चीज होता है। मतलब ये सिर्फ दुनिया में एक लोगों का एक ही होता है, वो अलग लोगों से मिलता जुलता नहीं है, तो इसीलिए इसको सिक्योरिटी सिस्टम में यूज होता है। तो जैसे कि दोस्तों अभी हम बात करेंगे दोस्तों ये फिंगरप्रिंट। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा जो दोस्तों फिंगर रहता है, कोई भी उंगली का आप कोई भी उंगली पे देख सकते हैं, ये सभी से अलग होता है। क्योंकि दोस्तों और ध्यान से देखेंगे तो इस पे आप देखेंगे बहुत सारा छोटा छोटा लाइन रहता है और दो लाइन के बीच में गैप रहता है। तो ये जो गैप और ये जो लाइन रहता है दोस्तों, इसको काम में लेके ये जो फिंगरप्रिंट होता है दोस्तों ये काम होता है। मतलब ये जो स्कैनर होता है, ये फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, उसको काम मतलब इस फिंगर का जो लाइन होता है उससे ही चल जाता है। तो ये कैसे होता है, ये ऑप्टिकल जूम में मतलब सॉरी ऑप्टिकल जूम नहीं, मतलब ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर में जब आप स्कैनर पर मतलब ऑप्टिकल जो स्कैनर होता है दोस्तों उस पे जब उंगली रखते हैं दोस्तों, स्कैनर के ऊपर जब वो लाइन मतलब फिंगर का जो लाइन और फिंगर का बीच में जो गैप रहता है दोस्तों, वो जो मतलब स्कैनर से जो लाइट निकलती है दोस्तों उससे एक फोटोग्राफ तैयार हो जाता है। मतलब आपका जो फिंगर का जो मतलब लाइन रहता है और उसका बीच में जो गैप रहता है उसका एक 2D फोटोग्राफ आप बोल सकते हो वो हो जाता है। और इस 2D फोटोग्राफ को काम में लेकर ये जो फिंगरप्रिंट होता है ये तैयार हो जाता है और इसको काम में लेकर आपका सिक्योरिटी सिस्टम तैयार होता है। तो इसी तरह से ये जो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है दोस्तों इसी तरह से काम करता है। तो ये इतना ज्यादा एडवांस नहीं है कि आप लोग बोल सकते हैं, मतलब ये बहुत दिन पहले काम आता था दोस्तों, अभी इतना ज्यादा काम में नहीं आता। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है हम बात करने वाले हैं दोस्तों कैपेसिटिव जो फिंगरप्रिंट होता है दोस्तों उसका बारे में। तो दोस्तों आपने नाम सुनकर ही कुछ चीज गेस कर लिया होगा दोस्तों, ये कैपेसिटिव, ये दोस्तों ये कैपेसिटर से आया होगा दोस्तों। जी दोस्तों ये कैपेसिटर मतलब एक लैंग्वेज होता है जहाँ पे ये कैपेसिटिव यूज होता है, मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज होता है जहाँ पे ये कैपेसिटिव, ये दोस्तों कैपेसिटर से आया। दोस्तों कैपेसिटर का काम होता है मतलब आप लोग बोल सकते हैं कंपोनेंट होता है जहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जी दोस्तों इस मतलब ये जो प्रोसेस है दोस्तों, इस प्रोसेस को काम में लेके ये कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट जो स्कैनर होता है ये तैयार होता है। इस मतलब आपका जो फिंगर होता है, फिंगर का बीच में जो गैप रहता है और जो लाइन रहता है, जब आप स्कैन करते हैं ये जो जहाँ पे ये कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है दोस्तों, उस स्कैनर पर जब आपका जो ये फिंगर है तब आप स्कैन करते हैं दोस्तों, उधर से जो एनर्जी निकल कर आता है आपका फिंगर के ऊपर, तब एक 2D फोटोग्राफी तैयार होता है। मतलब लाइन के लिए एक एनर्जी और लाइन का जो गैप होता है दोस्तों उसके लिए अलग से एनर्जी तैयार होकर जो निकलता है दोस्तों, एक पैटर्न तैयार होता है। उस पैटर्न को जब एक 2D फोटोग्राफ में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तब एक 2D फोटोग्राफ का जो आपका उंगली का जो फिंगरप्रिंट का जो 2D पैटर्न निकल कर आता है दोस्तों, उससे एक फिंगरप्रिंट का जो स्कैनर होता है वो स्टोर हो जाता है। तो इसी तरह से आपका जो ये जो कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है तो इस तरह से काम में लेकर एक सिक्योरिटी सिस्टम से एक सिक्योरिटी सिस्टम तैयार करता है जहाँ पे ये आपका जो फिंगर है दोस्तों इसको एक सिक्योरिटी हिसाब से लेता है। तो इसी तरह से ये जो कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है दोस्तों इसी तरह से काम करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो हम बात करने वाले दोस्तों वो है दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं अल्ट्रासोनिक जो फिंगरप्रिंट सेंसर उसी के बारे में। जी दोस्तों ये जो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट रहता है और जो आप लोग बोल सकते हैं कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट रहता है दोस्तों उससे बहुत एडवांस, आप लोग बोल सकते हो टॉप लेवल का एडवांस का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर जी दोस्तों ये अल्ट्रासोनिक जो फिंगरप्रिंट स्कैनर रहता है दोस्तों उससे पड़ता है। मतलब ये जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है वो दोस्तों टॉप लेवल का आप लोग बोल सकते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो ये अभी जो स्मार्टफोन निकल रहे हैं, बहुत सारे स्मार्टफोन तो आप लोग देख सकते हैं कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रहता है। तो ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जहाँ पे रहता है दोस्तों उसके अंदर अल्ट्रासोनिक जो फिंगरप्रिंट स्कैनर रहता है दोस्तों उसको काम में लेता है। तो ये कैसे काम करता है अभी लोग बात करेंगे दोस्तों। ये जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है दोस्तों ये 3D एक मतलब आपका फिंगर का एक 3D जो फोटोग्राफ है दोस्तों उसको निकलता है। कैसे
ये आप लोग शायद सुना होगा अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक मतलब शायद नाम से ही आप लोग को पता चल रहा है दोस्तों, ये एक साउंड मतलब निकलता है। तो साउंड कैसे निकलता है दोस्तों, ये जो अल्ट्रासोनिक जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है इसके अंदर दो चीज रहता है। ये क्या चीज, अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर और अल्ट्रासोनिक रिसीवर। शायद आप लोग सुना होगा दोस्तों, ट्रांसमीटर एक कुछ चीज मतलब कुछ चीज वो अल्ट्रा, क्योंकि दोस्तों ये अल्ट्रासोनिक को हम लोग डिनोट करें दोस्तों, ये ऑब्वियसली साउंड इसके अंदर से साउंड मतलब निकलेगा। तो उसी तरह से अल्ट्रासोनिक जो ट्रांसमीटर होता है दोस्तों उससे एक साउंड निकलता है, और जो अल्ट्रासोनिक रिसीवर होता है दोस्तों उस पे जो मतलब ये जो साउंड होता है दोस्तों उसको रिसीव करता है। ये कैसे करता है ये हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। जब अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर के ऊपर आपका उंगली रखते हैं दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि ये उंगली के अंदर बहुत सारे लाइन और लाइन के बीच में बहुत सारे गैप रहता है, और इसको आप जब एक साथ देखेंगे या कुछ भी चीज के ऊपर रखेंगे दोस्तों, वो एक मतलब एक आप लोग बोल सकते हैं एक फोटोग्राफ की तरह एक प्रिंट निकल कर आता है। तो अल्ट्रासोनिक स्कैनर के ऊपर जब आपका फिंगर रहता है या फिंगर रखते हैं आप लोग, तो तब एक साउंड निकल कर आता है, अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर से एक साउंड निकल कर आते हैं। और जब ये स्कैनर के ऊपर आपका जो फिंगर का वॉल रहता है दोस्तों उससे टकराता है, तो टकराने के बाद क्या होता है दोस्तों, आपका जो लाइन होता है आपका फिंगर का लाइन, उससे जब टकरता है आपका फिंगर के ऊपर जो लाइन रहता है दोस्तों, उस पे ये जो साउंड होता है दोस्तों उस पे जाके जब रिफ्लेक्ट होता है दोस्तों, तब ये जो अल्ट्रासोनिक, मैंने पहले बोल दिया था अल्ट्रासोनिक रिसीवर काम में आता है इस पे। तो अल्ट्रासोनिक रिसीवर जो होता है दोस्तों ये उस साउंड को रिसीव कर लेते हैं, और जहां पे दोस्तों ये मैंने बोल दिया था पहले कि दो जो लाइन रहता है दोस्तों उसके बीच में जो गैप रहता है, उस पे जब ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है जो मतलब जाते हैं दोस्तों, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो ये दोनों चीज को काम में लेते हुए जो पैटर्न निकल कर आते हैं, मतलब आपका फिंगर का जो पैटर्न निकल कर आता है दोस्तों, वो एक फिंगरप्रिंट का हिसाब से काम में लेता है। तो इसी तरह से ये जो अल्ट्रासोनिक आप लोग बोल सकते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है दोस्तों, ये काम होता है। तो इसी अभी जो बहुत सारा फोन में आप लोग शायद देखा होगा दोस्तों, मतलब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होता है दोस्तों। ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के ऊपर मतलब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जहाँ पे रहता है दोस्तों, उधर अल्ट्रासोनिक जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है दोस्तों उसको काम में लेता है बहुत सारे ब्रांड। तो इसी तरह से ये अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट काम में आता है। तो यही था। तो मैं उम्मीद करूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद में आएगा। दोस्तों पसंद में आएगा तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी सवाल हो तो जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से नेक्स्ट आने वाला इस चैनल पर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने वाला है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर ऐसा ही कुछ टेक रिलेटेड कोई भी न्यूज या वीडियो को लेके। तो तब तक के लिए बाय बाय।